हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारी क्लास के लिए आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ नंबर 5 और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा देश भारत। तो आर कंट्री इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले, हमारे सुंदर से भारत देश के बारे में बहुत सारी जानकारी आज हमें मिलने वाली है इस पाठ से। तो चलिए आइए इसके परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। तो भारत हमारी मातृभूमि है। यह देश अति प्राचीन है। यहाँ जहां लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक का विकास हुआ था। यहाँ अनेक वंशों या जातियों के लोग बाहर से आकर बस गए हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ अनेक लोग पहले से ही निवास करते थे, जिनकी अनुभूति हमें देश में पाए जाने वाले अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों से होती है। आइए पाठ पढ़कर जाने की कौन कौन से लोग, अनेक धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र वाले लोग हैं और किस तरीके से हमारा भारत देश एक बहुत ही रोचक और यूनिक है। तो चलिए पाठ शुरू होता है बच्चों। तो भारत एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठार, सतह सत्ती, तटीय भाग और द्वीपीय समूहों से स्थल रूपों की विभिन्नता दृष्टिगत होती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, अन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों, जो हमारा एक भारत विशाल देश है वो क्या है? उसका क्षेत्रफल क्या है? 32.8 क्या है? लाख वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में कहा बच्चों? अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, जो पश्चिम में जो गुजरात है उसके कच्छ तक की, उसकी क्या है? विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। और बच्चों उत्तर में जो कन्याकुमारी से लेकर के दक्षिण में, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है, यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, आसमान पठारी है, सतह आसमान की जो आसमान पठारी सतह है, तटीय भाग और द्वीपीय समूह के स्थल की विभिन्न प्रकार की जो दृष्टिगत आकृतियां हैं, वो बच्चों उसको बहुत ज्यादा अनोखी बनाते हैं। और यहाँ की जो जलवायु है, वनस्पति, अन्य जीवों के साथ साथ बच्चों यहाँ की भाषा, संस्कृति में भी बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। मतलब बहुत तरीके की भाषा, बहुत तरीके की संस्कृति यहाँ पर अपनाई जाती है। तो बच्चों, हम यहाँ जानेंगे कि इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं और सारी इतनी चीजों में अलग होने के बावजूद यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन, यानी कि एकता है। तो बच्चों, जो हमारी परंपराओं में दिखाई देती है, इसी कारण हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, हम एक साथ एकजुट एकता में क्यों बंधे? क्योंकि जो हमारी परंपराएं है ना, हमारी परंपराएं एक है। हम क्या है? एक राष्ट्र में इसी कारण बंधे हुए। चीन के बाद हमारा बच्चों क्या है? भारत में जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। ये पहले था बच्चों। अब हमारा भारत जो है वो चीन से आगे निकल चुका है। जनसंख्या में क्या है बच्चों? पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 144 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 144 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और बच्चों, भारत का भौगोलिक विस्तार भी बहुत बड़ा है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर स्थित है। तो बच्चों, यहाँ का जो भौगोलिक विस्तार है भारत का, वो भी क्या है? बहुत ज्यादा अलग है, बहुत बड़ा है भारत। उत्तर में हमारा क्या है? हिमालय से घिरे हुए शिखर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रायद्वीपीय तट भी यहाँ पर हमारे समुद्रों के पास प्रायद्वीपीय तट भी है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो इस भारत की स्थिति एवं जो यहाँ पर विस्तार है, इस हम मानचित्र में देख पाते हैं कि बच्चों ये भारत है। और बच्चों, जो यहाँ पर जो कच्छ है, कच्छ से लेकर के यहाँ तक जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की जो सीमा थी वो क्या थी बच्चों? 2933 किलोमीटर है। और जो यहाँ से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई क्या है बच्चों?
3214 किलोमीटर तक है। और ये बच्चों क्या है, हमारा भारत, विशाल भारत का हमारा यहाँ पर क्षेत्र विस्तार हम देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि स्थिति, सिचुएशन, भारत की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। और कर्क रेखा पर 23 डिग्री 30 उत्तर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत भूमि का विस्तार क्या है बच्चों? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक तथा पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के मध्य में है। और बच्चों भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में केंद्रीय है, सेंट्रल है उसकी स्थिति। एंड भारत का 29 डिग्री देशांतरीय विस्तार होने के कारण देश के दोनों छोरों पर स्थित नगरों के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का फर्क है बच्चों? लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। दोनों छोरों पर जो स्थित जो नगरीय समय है उनका लगभग 2 घंटे का होता है। ठीक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय प्रातः 4 बजे, जबकि गुजरात में सूर्योदय 6 बजे होता है। तो देख सकते हो ना बच्चों, प्रॉपर 2 घंटे का यहाँ पर गैप है। तो भारत के स्थानीय समय की इस घटबढ़ को मानक यामोत्तर के माध्यम से दूर कर लिया गया है, दूर कर लिया जाता है। तो ये समस्या हो गई, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय होगा। तो इसके लिए हमने क्या सुझाव मिला था हमको, हमने इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला है? तो घटबढ़ को मानक यामोत्तर के माध्यम से दूर कर ले, एक मानक समय निर्धारित करके। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या दिया है बच्चों देखते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ काफी ज्यादा होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। तो बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं। कितने हैं बच्चों? यहाँ पर कितना फर्क है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं? 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं अलग अलग। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको खुद ही पता लगाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। तो बच्चों आज हमारे जो भारत के पड़ोसी देश है, मुल्क है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है भारत की, उस पर स्थित जो देश होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे भारत के यानी के पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत के साथ साझी हैं, जबकि कुल पड़ोसी देशों की संख्या तो 9 है। तो बच्चों हमारे साथ जो सीमा साझा करते हैं भारत के पड़ोसी देश वो क्या है? 7 देश है। और जबकि कुल पड़ोसी देश कितने हमारे पास? 9 पड़ोसी देश है। तो ये 9 देश इस प्रकार है। तो पहला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये क्या है बच्चों? हमारे सारे के सारे क्या है बच्चों? हमारे पड़ोसी देश हैं। और बच्चों इसमें से नेपाल, तिब्बत, भूटान की सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। श्रीलंका तथा मालदीव समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। जो 2 द्वीपीय देश है ना, श्रीलंका तथा मालदीव, ये क्या है? हमारे समुद्री तट को छूते हुए पड़ोसी देश है। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? पाक जल संधि है, वो अलग करती है बच्चों। ठीक है। उसके बाद है बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सारे ये क्या है? हमारे पड़ोसी देश, जिसको हम मानचित्र में इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है बच्चों? ये हमारा अफगानिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान आता है, ये हमारा अरब सागर है हमारे। और यहाँ पर बच्चों देखो ये क्या है? लक्षद्वीप, जो कि किसका हिस्सा है बच्चों? ये कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है। और यह क्या है? श्रीलंका है, ये हमारा हिंद महासागर बीच में आता है, ये बंगाल की खाड़ी। ये दूसरा देश है हमारा नेपाल। और यहाँ पर बच्चों पूरे जगह पे विस्तारित है बच्चों हमारा चाइना यानी कि चीन। ये है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे बच्चों। तो ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे क्या है? पड़ोसी देश हैं। उसके बाद बच्चों हम ये जानते हैं कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार है भारत में। तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किस तरीके से काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो भारत एक विशाल देश है, अतः राजनीतिक कार्यकलापों तथा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसे 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कितने राज्य हैं बच्चों भारत में? 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं बच्चों। सो
2020 में जम्मू कश्मीर राज्यों से धारा 370 तथा 35A हटाकर इसे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। कौन सी धारा थी बच्चों जम्मू और कश्मीर में बच्चों? वहां थी 370 और थी 35A। इनको हटा करके जम्मू कश्मीर हो गया और जो लद्दाख के रूप में 2 जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज बच्चों बना दिया गया है। दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्या है बच्चों? गोवा है। सबसे बड़ा राज्य क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का? राजस्थान। और छोटा है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए भौतिक विभाजन क्या है भारत का? फिजिकल डिवीजन नाउ। यहाँ पर देख सकते हैं भारत बच्चों, यहाँ पर भारत एक विषम उच्चावच बड़ा देश है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तट तथा द्वीपीय समूह भारत की भौगोलिक रचना एवं विविधता प्रदान करते हैं। भारत में भौगोलिक रचना बहुत तरीके की भौगोलिक रचना पाई जाती है, जैसे कि भारत में पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, तट है और द्वीपीय समूह भी भारत में आपकी जो भौतिक विभाजन है उसमें पाया जाता है। तो बच्चों विविधता प्रदान करते कौन कौन से वो हैं बच्चों? जैसे कि उत्तर में हिमाचल, उत्तर में हिमालय प्रदेश है। फिर क्या है? भारत का उत्तरी मैदान है। भारत का उत्तरी क्या है? मैदान है। भारतीय मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, समुद्र तटीय मैदान है और द्वीपीय समूह। ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? भौगोलिक रचना में विभाजित है भारत। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार जो भारत है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर बच्चों जो हमारे सभी जो पड़ोसी देशों के, कुछ महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ साथ हमें हमारे सारे राज्यों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है, देहरादून, दिल्ली जो हमारी भारत की बच्चों राजधानी है, ये है हमारी दिल्ली। हरियाणा है, राजस्थान है, ये सब है बच्चों हमारे हमारे ये क्या है? राज्य हैं। और बच्चों ये कुछ हमारे पड़ोसी देशों से चीन हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बर्मा, बांग्लादेश, भूटान एक्सेट्रा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ये मैप जो है, ये जो मानचित्र है समझ पा रहे होंगे कि बच्चों जो है जहां पर ये सर्कल है, जहां पर ये गोला है, वो क्या है? उस राज्य की राजधानी है। और बच्चों जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाती हूँ कि राजस्थान क्या है? एक राज्य है और उसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। और उत्तर प्रदेश का है एक राज्य है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यहाँ पर बच्चों बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, छत्तीसगढ़ की रायपुर और बच्चों ओडिशा की भुवनेश्वर। इस तरीके से बच्चों ये सारी जो हमारे राज्य है उनकी राजधानियों के साथ हमें मानचित्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए उत्तर में हिमालय प्रदेश है। तो उत्तर में हिमालय प्रदेश क्या है? हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ। कैसे समझते हैं बच्चों उसको हम? उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय पर्वत भारत के संतरी के रूप में अडिग खड़ा है। तो बच्चों ये क्या है? जो अडिग है हमारे उत्तर में, जो हिमालय पर्वत की जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? बर्फ के इस विशाल भंडार पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रेणियां हैं। मतलब जो ये हमारी पर्वत श्रृंखला हिमालय में, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। इन जो पर्वत श्रेणी है इसको 3 भागों में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वह। जैसे कि पहला है वृहद हिमालय। तो इसे कैसे, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इसे हिमाद्री भी कहते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बर्फ जमी रहती है। इसकी श्रृंखला में विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इस पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको बच्चों? हिमाद्री भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या है बच्चों हमारे पास? मध्य हिमालय है। इसमें क्या होता है? मध्य हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसी भाग में शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल तथा रानीखेत आदि पर्वतीय नगर स्थित है। और बच्चों ये क्या किस में आते हैं? ये हमारे मध्य हिमालय वाले भाग में आते हैं। उसके बाद बच्चों तीसरा इसका भाग है हिमालय का शिवालिक। शिवालिक में क्या है? ये हिमालय का सबसे दक्षिणी और निचला क्षेत्र है, मतलब तलहटी में आता है ये हिमालय के। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास है हमारा भारत का उत्तरी मैदान। अब भारत के उत्तरी मैदान में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। हिमालय पर्वत के दक्षिण में फैला विस्तृत तथा समतल क्षेत्र उत्तरी मैदान कहलाता है। जो हिमालय पर्वत है बच्चों उसके दक्षिण में फैला हुआ विस्तृत जो यहाँ पर समतल क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? भारत का उत्तरी मैदान कहते हैं, जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों ने काप मिट्टी का जमाव करके बनाया है। किसका जमाव करके बनाया बच्चों? एक अलग प्रकार की नदियों की मिट्टी है, नदियों ने बनाया है, जिसका नाम क्या है? काप मिट्टी। ठीक है, और वो कौन कौन सी नदियां हैं बच्चों? वो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां। तो बच्चों
उत्तरी मैदान ने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया है। जो हमारा बच्चों उत्तरी मैदान है उसने क्या किया, हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृति को विशेष रूप से क्या किया है, अपने प्रभाव से हमें प्रभावित किया है। तो बच्चों उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, भारतीय मरुस्थल में क्या है कि भारत के पश्चिमी भाग में जो शुष्क बलुई क्षेत्र फैला है उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थार का मरुस्थल। क्योंकि बच्चों ये बलुई क्षेत्र में फैला हुआ है, यह रेतीला जगह है, यह बहुत गर्म है और शुष्क है। इस शुष्क, गर्म तथा रेतीले भाग में वनस्पति का भी अभाव रहता है। यहाँ पर पानी बहुत कम होता है, बारिश कम होती है या फिर बिल्कुल होती ही नहीं है, सूखा रहता है और बहुत सारी वनस्पतियों का यहाँ पर अभाव रहता है। और बच्चों अगला है हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला प्लेट्यूज। तो बच्चों यहाँ पर देखो, उत्तरी भारत के मैदान में दक्षिण में जो कठोर, ऊंचा नीचा और त्रिभुजाकार भूभाग स्थित है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, यानी कि दक्कन का पठार भी जिसे बोलते हैं। तो बच्चों प्रायद्वीपीय पठार अनेक पहाड़ियों तथा घाटियों से युक्त है। इसके उत्तर पश्चिम में विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली श्रृंखला स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा भी है, वो भी क्या है, यहाँ का जो दक्कन का पठार है, यहाँ की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर पश्चिम में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, कौन, अरावली है। अरावली स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला, जो कि अब घिस रही है, यानी कि इसको बूढ़ी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। तो बच्चों जो उत्तरी भारत के मैदान में जो कठोर, ऊंचा नीचा और जो समतल बिल्कुल भी नहीं, त्रिभुजाकार जो आकार का जो भूभाग स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो विंध्याचल सतपुड़ा है, ये क्या है, इसी की महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है। तो इसी श्रृंखला से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री प्रायद्वीपीय पठार सह्याद्री तथा पूर्व की ओर पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट एक समान है, फैले हैं, जबकि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के बीच बीच में क्या है, बीच बीच में पूर्वी घाट टूटा हुआ है और ये असमान है। ठीक है। और बच्चों जो पठार के जो पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री जिसको बोलते हैं, अतः पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है। पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री और पूर्वी में पूर्वी घाट है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या है, प्रायद्वीपीय पठार में अनेक खनिज मिलने के कारण इसे भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर बहुत सारे खनिज लवण मिलते हैं, इसीलिए बच्चों इसका नाम क्या रखा गया, दूसरे शब्दों में हम इन्हें बुलाते हैं खनिज भंडार, भारत का खनिज भंडार बुलाते हैं। तो बच्चों आगे है क्या, हमारा समुद्र तटीय मैदान, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, आइए समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो संकरी समुद्र तटीय पट्टियां भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटों तक फैली हैं। जो पश्चिमी, यानी कि जिसको पश्चिम में क्या है, मालाबार तट है, मालाबार, और पूर्वी क्या है, कोरोमंडल समुद्रीय मैदान कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, हम समुद्री मैदान कहते हैं। क्या क्या है, मालाबार जो कि पश्चिम में है, और कोरोमंडल समुद्री तट क्या है, जो कि कहाँ है बच्चों, और जो कि कहाँ है बच्चों, पूर्व में है। तो इन्हें तटीय मैदान या निम्न भूमि भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तटीय मैदान कहते हैं या फिर निम्न भूमि कहते हैं। और इसके बाद बच्चों क्या है, पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी मैदान चौड़ा है। पश्चिम की अपेक्षा जो पूर्वी मैदान है वो क्या है बच्चों, थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। और यहाँ पर जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्या बनाती है बच्चों, डेल्टा बनाती है। ये डेल्टाई क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि मिट्टी अपने साथ बहा करके बहुत सारे उपजाऊ तत्व लेकर के आती है, और कृषि से संपन्न क्षेत्र होते हैं क्योंकि मिट्टी उपजाऊ होती है बच्चों। उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण और 64 किलोमीटर से अधिक चौड़े नहीं होते हैं। ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत उपजाऊ है, तथा यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी में वर्षा होती है, क्वांटिटी में। यहाँ की जलवायु नम और सम है, यानी कि मॉइस्चर है इनकी जलवायु में। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है हमारे पास, द्वीप समूह। तो क्या है, मुख्य भूमि के अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह है, ये निम्न है, अंडमान और निकोबार। ये क्या है, हमारे द्वीप समूह है, जो कि अंडमान निकोबार, जो कि कहाँ है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है। 2 हमारे द्वीप समूह है, जिनमें से क्या, अंडमान और निकोबार जो कि क्या है, बंगाली खाड़ी में, और हमारा क्या है, लक्षद्वीप, जो कि कहाँ है बच्चों, अरब सागर में पड़ता है। इसके बाद इन समुद्रों, खाड़ियों और महासागरों के कारण हमारे देश की तट रेखा बहुत लंबी है। इन्हीं के कारण समुद्र जो है हमारे, इन सब के कारण क्या, हमारी तट रेखा है वो भी बहुत लंबी जाती है। यह बंदरगाहों के विकास में सहायक है। और ये किसमें सहायक है बच्चों, जो बंदरगाह हैं उनके विकास में ये हेल्पफुल है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, इस
मानचित्र में क्या दिखाया गया है बच्चों? ये भारत का भौतिक मानचित्र विभाजन है और इसमें हम जान सकते हैं कि ये क्या है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, ये क्या है? ये बच्चों हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ तक फैली हुई है। ओके, और ये क्या है? गंगा के मैदान है जो ऐसे ग्रे लाइन में है, या गंगा के मैदान है। और ये क्या है बच्चों? ये है थार का मरुस्थल है यहाँ पर। और ये जो नदियां हैं सभी यहाँ से निकलती हुई कहाँ जाती? पाकिस्तान की तरफ गिरती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान है ना। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है? कर्क रेखा। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर किसका खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और ये हमने जो पढ़ा था मलबा का पठार यहाँ पर है। और ये क्या है? पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा हो गई, है ना। ये क्या है? सारी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। और ये क्या है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हो, ये दक्कन का पठार है, पूर्वी घाट है यहाँ पर इस साइड। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर डेल्टा बनाते हैं, ये सुंदरबन है, यहाँ पर डेल्टा बनाते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो जिसकी जमीन क्या होती है बच्चों? बहुत उपजाऊ होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद ये क्या है? अरब सागर है। और बच्चों यहाँ पर है हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारा जो अन्य हमारा द्वीप समूह है उसे क्या बोलते हैं हम? लक्षद्वीप है। और बच्चों ये नीचे क्या है हमारा? हिंद महासागर, जिसे इंग्लिश में इंडियन ओशन कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ये मैप के जरिए, इस मानचित्र के जरिए और चीजें समझ पाए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है सुनामी। तो बच्चों सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खाड़ी की तरंग। और उस भाषा का अर्थ क्या होता है बच्चों? खाड़ी की तरंग। अब इसकी उत्पत्ति महासागरों के तल पर भूकंपीय तरंगों के कारण होती है। जो बच्चों महासागर होते हैं ना, उनके तटों पर जो सतह पर जो भूकंपीय तरंग उठती है, उनके कारण क्या आता है बच्चों? सुनामी आती है। सुनामी महाविनाशक और दैत्याकार लहरें हैं जो तटों पर पहुंचकर नावों, जलयानों, बंदरगाहों तथा घर झोपड़ियों को तहस नहस कर देती, सब विनाश कर देती हैं। ये क्या है बच्चों? इस तरीके की बहुत मजबूत लहरें होती हैं सुनामी की। आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरीके से यहाँ पर इस सुनामी ने पूरा जो तटीय क्षेत्र है उसको अस्त व्यस्त कर दिया है, पूरा खराब कर दिया। ये क्या है? ये इस चित्र में बच्चों आप सुनामी का प्रकोप देख पा रहे हैं, कैसे दैत्याकार लहरों ने सब कुछ तबाही में बदल दिया है। तो बच्चों पाठ के बाद आइए कुछ बिंदु है जिसको दोहरा लेते हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 144 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भारत 29 डिग्री देशांतरीय विस्तार होने के कारण देश के दोनों छोरों पर स्थित नगरों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो देश होते हैं बच्चों को कहते हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। भारत एक विषम उच्चावच वाला देश है, बहुत सारी इसमें भिन्नता है, और भौगोलिक दृष्टि से भी, और वायु तापमान की दृष्टि से भी, और मौसम की दृष्टि से भी। तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय पर्वत के संतरी के रूप में अडिग खड़ा है। भारत के पश्चिम भाग में जो शुष्क बलुई क्षेत्र फैला उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। और बच्चों मुख्य भूमि के अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन से बच्चों? जैसे कि अंडमान और निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है। और बच्चों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भारतवर्ष के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और समझा होगा सारी जानकारी को बहुत अच्छे से। तो बच्चों अब मैं आपको अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए, बाय बाय।